यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी धारावाहिक या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज की भलाई, समाज का विकास सुनने में काफी अच्छा लगता है। जब कोई बंदा बोलता है कि यार मैं समाज का विकास करूंगा तो हम लोग तालियां बजाते हैं, अच्छी बात है और सुनने में काफी अच्छा भी लगता है। बट इस समाज में तीन तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो समाज की भलाई करना चाहते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो और दोनों मिलकर समाज को विकसित करेंगे, समाज का भला करेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा फायदा हो या ना हो, बट अगर लोगों का फायदा हो जाए तो समाज का विकास हो जाएगा। और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार लोगों का फायदा हो ना हो, हमारी जेबें तो भरनी चाहिए और फायदा हमारा हो। सो आज हम इन्हीं तीसरे प्रकार के लोगों की बात करने वाले हैं। जी हाँ, समझ गए होंगे आपके आज का टॉपिक क्या है। ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन तीसरे प्रकार के लोगों में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं। तो चलिए पूरी कहानी शुरू करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा +1 में है तो आप उसको कोचिंग दिलाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, कोचिंग दिलाते हो। बट आपके बच्चे को वहां बैच मिलता है, लास्ट वाला बैच। जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैचेस होते हैं, ए बैच, बी बैच, सी बैच, डी बैच। ओके, सो आपके बच्चे को बैच मिलता है सी बैच या फिर डी बैच। ए और बी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप +1 में अगर वहां आप एडमिशन लेते हो, ए बैच किनको मिलता है? ए बैच उन्हीं को मिलता है जो वहां पे 9th से पढ़ रहे हैं या 6th से पढ़ रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने एनटीएससी क्लियर किया है, फिर जिन बच्चों ने केवीपीवाई क्लियर किया होता है। और आपके बच्चे को मिलता है बैच नंबर सी या फिर डी। पर ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे को सी बैच ही क्यों मिला या फिर डी बैच ही क्यों मिला, बी क्यों नहीं मिला, ए क्यों नहीं मिला? इसके पीछे भी बहुत से राज दफन हैं। देखिए, ए बैच में वही बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, जो उनके पास पहले से पढ़ रहे होते हैं, 6th से, 9th से, 10th से, जो उनके पास स्टडी कर रहे हैं, वही बच्चे उनके पास ए बैच में जाते हैं। उनको पता था कि ये बच्चे हमारे रैंकर्स बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनकी वजह से हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी। उन्हीं बच्चों का एडमिशन वहां पे कर दिया जाता है। या फिर ए या बी बैच में वो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरे स्कूल में थे और आपने वहां से एनटीएससी या फिर केवीपीवाई का एग्जाम दिया और उसमें आपके काफी अच्छे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया नंबर आ गए, आपका अच्छा रैंक आ गया। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपकी पूरी डिटेल लेते हैं और आपको फोन करते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, और वो आपको बल्कि उल्टा पैसे देंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक रैंकर बच्चे हो और आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, जिससे आपको देख के और बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे। तो ये पूरा इनका प्रोसेस होता है। और नीट और जेई के एग्जाम्स में भी वही बच्चे रैंक लेते हैं जो ए या बी बैच में होते हैं। देखिए, सी या डी बैच में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चा ही आपको कभी दिखेगा कि जिसका कभी सिलेक्शन हो गया, बट मोस्टली बच्चे वही होते हैं जो ए या बी बैच में होते हैं, उन्हीं के रैंक आते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, क्योंकि अब ए और बी बैच के बच्चे उनके लिए रैंकर्स हैं, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का सोर्स है, तो उनके पास वो बेस्ट टीचर रखते हैं। सबसे बेस्ट टीचर ए और बी बैच के बच्चों के पास होते हैं, और सी या डी के पास एवरेज टीचर, जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कुछ खास, उनको सी या डी में भेज दिया जाता है। देखिए, बेसिकली जो रैंकर्स बच्चे हैं वो तो ए और बी बैच में ही है, बट जो सी और डी बैच में है वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इनकम का सोर्स होते हैं। उनकी इनकम का एक तरह से वो साधन होते हैं कि हमारी इनकम इन्हीं से आएगी, इनका रैंक आए या ना आए, बट पैसे इनसे हमारे पास आएंगे। और यही धोखा खा जाते हैं सभी बच्चे। और उसके साथ साथ स्कूलिंग का पैसा भी ये आपसे लेंगे। ये स्कूलिंग भी आपको खुद देते हैं कि यार ये एक हमारा स्कूल है, डमी स्कूल है हमारा। डमी का मतलब होता है कि आपको स्कूल में नहीं जाना, आप सिर्फ स्कूल में एग्जाम दोगे, आपको स्कूल कभी नहीं जाना। तो इनके कुछ स्कूल आपस में लिंक्ड होते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तो उस स्कूल के पैसे भी आपसे लेंगे। काफी पैसे लेते हैं आपसे, 50,000 60,000 से भी ज्यादा पैसे आपसे ले लेते हैं सिर्फ स्कूलिंग के लिए। और आपको ये कह दिया जाता है कि डमी स्कूल है तो इसके आपकी फीस ज्यादा लगेगी। और उसके बाद आप अगर आपका बच्चा पीजी में रह रहा है या किसी कहीं हॉस्टल में रह रहा है तो उस हॉस्टल की फीस आपसे अलग ली जाती है हर महीने की। तो देखिए आप कितना पैसा इनको दे रहे हो। पहले तो आप कोचिंग के दे रहे हो, 1-2 साल अगर बच्चा कोचिंग ले रहा है तो 2 साल के काफी पैसे ये ले लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर।
और स्कूलिंग के अलग, 2 साल की स्कूलिंग आप यहीं से करा रहे हो तो 2 साल के पैसे अलग, पीजी के अलग, हर महीने के काफी पैसे ले लेते हैं। तो कितनी आप इनकी जेबें भर रहे हो। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर सी या डी बैच में है तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं देंगे कि आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा। अगर आपका बच्चा 6 या 9 से पढ़ रहा है तब तो आपका एक चांस है कि हाँ हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा फ़ायदा हो या ना हो, पर लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक हैं आनंद कुमार सर, जो कि बहुत ही शानदार टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं बिहार के। वो एक अपना बैच चलाते हैं सुपर 30, जिसमें वो 30 बच्चों को फ्री में, बिल्कुल फ्री में कोचिंग देते हैं तो उम्मीद करेंगे कोई समस्या आएगी। ठीक उसी तरह से जेई की। मिलने जाते हैं और उस आपका वार्म वेलकम करता है तो आपको लगता है बड़ा अच्छा। और वो कोई भी तरह की फीस नहीं लेते। तो देखिए यार, ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ इनसे सीखना चाहिए। और अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी तो उसमें ऋतिक रोशन ने अनंत कुमार का बहुत ही शानदार किरदार निभाया है और बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म है वो। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। तो मैं तो कहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेजना एक तरह से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, एक बड़ा ब्लंडर है अगर आप भेज रहे हो। क्योंकि जिसको करना है, जो क्लियर करना चाहता है पेपर, जो पढ़ना चाहता है, वो घर से भी कर लेता है। घर से भी बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। बट कोचिंग में भेजना यानी पैसा उनको देना या फिर अपनी जेब खाली करना, पैसा बर्बाद करना। देखो होता क्या है कि हम लोग अखबारों में देखते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि यार इस इंस्टीट्यूट के बच्चे ने रैंक 1 लिया है, रैंक 2 लिया है। वो बच्चे वही होते हैं जो ए या बी बैच में होते हैं, और सिर्फ 4-5 ही बच्चे होंगे जो रैंकर्स बच्चे होते हैं। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में लगभग 1000 बच्चे तो होते ही हैं, या फिर ज्यादा भी होंगे, बट मैं 1000 लेके चलता हूं। तो उन 1000 में से सिर्फ अगर आप ऑन द एवरेज लाके चलो तो सिर्फ 50 या 30 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। जो बाकी बच्चे हैं, 950 बच्चे जो बचे हैं, या फिर 930 जो बच्चे बचे हैं, उनका वो ऐसे ही रह जाते हैं। उनको कोई कॉलेज नहीं मिलता और उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और वो ही उनके लिए एक मेन इनकम का सोर्स होता है उन कोचिंग वालों के लिए। और यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा कि यार वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। देखिए, यहाँ पे सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी का यही प्रोसेस होता है, सभी में यही होता है। और देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चे का सिलेक्शन ना हो, बट ये एक सच्चाई है। सच्चाई है, अगर आप भेज रहे हो कोचिंग में और वो +1 से कोचिंग लेना शुरू कर रहा है और उसकी इतनी बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है, तो आप समझना पड़ेगा आपको उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप कोचिंग भेज रहे हो। वहां पे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वहां पे जाके आप कंफ्यूज ही होंगे। क्योंकि वहां पे काफी हाई लेवल का आपको पढ़ाया जाता है, काफी मिसगाइड भी आपको किया जाता है। तो ना जाए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर बैठकर ही पढ़ाई करते हो, घर बैठकर ही बुक्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हो, तो काफी फायदा आपको मिलने वाला है। और आजकल तो काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो बच्चों को कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वहां भी आप जा सकते हो, बजाय कि आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना पैसा बर्बाद करो। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज ना भेजे कोचिंग में। कोचिंग वाले सिर्फ लूटते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं और खुद करोड़पति बनकर कहते हैं कि समाज की भलाई हो रही है। तो बताइए, ये कैसी समाज की भलाई है जहां पर लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। और मुझसे पहले भी बहुत से लोग इस चीज पर मुद्दे उठा चुके हैं, कोचिंग माफिया पर, के कोचिंग वाले आपको लूट रहे हैं। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, जिन्होंने इसके ऊपर मुद्दे उठाए। जैसे अमन धतरवाल एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफी बड़ा मुद्दा उठाया था कि कोचिंग माफिया आपको लूट रहे हैं। तो मैं भी बस यही कहूंगा कि घर बैठकर पढ़ाई करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, तो काफी फायदा मिलने वाला है और काफी पैसे की आपकी बचत होगी। एंड यार, वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको लगे कि आपको कुछ सुजेशन देना है, आपकी कोई क्वेरी है कि भैया आपने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया है, कुछ सही बोला है, तो आप मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरी मेल दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कोई आपका सजेशन हो, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। सो जाते जाते इतना कहूंगा कि जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो सालों से आप पैसे कमा रहे हो, उनको प्लीज ऐसे ही ना गवाएं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर।
एंड ये जो कोचिंग वाले हैं इनके ऊपर एक ही कहावत लागू होती है, चाचा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि इनके लिए कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी करने में लगे हैं। तो आप अपना पैसा बचाएं और अपने बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा स्टडी कराएं, वहां पे काफी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एंड ज्यादा ज्यादा बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज घर पर रहें और घर पर ही पढ़ें। अगर आप पढ़ोगे तो आपको कामयाबी